2023 भारत को मिलेगा वीटो, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की जंग के बीच रूस ने बड़ा गजब का चाल चल दिया है और बौखलाए हुए जेलेंस्की को कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि वो क्या करे और क्या नहीं। बौखलाहट में जेलेंस्की ने सबसे बुरा कदम उठा लिया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब भी कोई युद्ध होता है, युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉर ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर सच्चाई को नहीं बदल सकता है, जमीनी सच्चाई को तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता है। आपने अगर ध्यान दिया होगा, रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही अपने आप को हीरो की तरह जेलेंस्की नए नए टेक्निकल माध्यम से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। शुरुआती दौर में लगा भी कि जेलेंस्की तो बिल्कुल हीरो बन रहा है, पर जमीनी स्तर पर बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी। इंटरनेट का सहारा लेकर, सोशल मीडिया का सहारा लेकर जेलेंस्की ने दुनिया भर का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की। दुनिया के कई देश, खास तौर पर यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने मदद किया जेलेंस्की का, लेकिन कोई किसी की मदद कब तक करेगा? बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जो यूक्रेन को मदद करने के चक्कर में अपने हथियारों का जखीरा बर्बाद कर चुके हैं, अपना जीडीपी कम कर चुके हैं, और अगर कल की डेट में भूखमरी वाले हालात बनते हैं तो ये देश सबसे पहले चपेट में आएंगे। वैसे आपको बता दे, जैसे दुनिया के हालात बदल रहे हैं, अब यूरोपीय देश भी धीरे धीरे पैर पीछे ले रहे हैं। वो देश जो यूक्रेन की मदद किया करते थे वो पीछे हट रहे हैं। अब जब ये पीछे हट रहे हैं तो जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है जैसे मिलने वाली मदद कहाँ चली गई। अब अपने पैरों पर तो खड़े नहीं थे, दूसरे के सहारे ये चल रहे थे। इन्होंने अपना गुस्सा उतारना शुरू किया राजदूत पर पहले, और 5 देशों के राजदूत को हटा दिया। भारत में जो यूक्रेन के राजदूत थे उन्हें भी हटा दिया। अब इतने पर भी नहीं माने जेलेंस्की, और अब अपना गुस्सा उतार रहे हैं अपने ही कैबिनेट पे और कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के विदेश मंत्री को बदल देंगे, हमारा विदेश मंत्री बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब कल के फैसले में 4 और देशों से अपने राजदूत को हटाने का आदेश दे दिया है। कैबिनेट में सब कुछ बदलने का मतलब है कि इस वक्त खुद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उनको पता नहीं है कि निर्णय कैसे लेना है और कैसे नहीं लेना है। और जंग के हालातों की बात करें तो खार्किव पर हमले हो गए हैं तेज रूस के। इसके अलावे रूस ने एक बिल्कुल नहले पे दहला मार दिया है, जिससे यूक्रेन ऐसे ही तबाह हो जाएगा। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की न तो युद्ध को जीत पा रहे हैं और न ही अपने लोगों को भूखों मरने से बचा पा रहे हैं। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन के लोगों को एक ऑफर देकर एक नया दांव खेल दिया है। पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन के सभी लोगों को कहा है कि आप रूस की नागरिकता ले लीजिए और हम तुरंत आपको नागरिकता देंगे। इसके लिए जो भी प्रावधान करने हैं हम करेंगे। और इस पर हस्ताक्षर कर दिया पुतिन ने कि ठीक है, यूक्रेन के लोगों को रूसी नागरिकता दे दो। अब हो ये रहा है कि नए नियम के बाद बहुत सारे यूक्रेनी कथित तौर पर रूस की नागरिकता लेने के लिए आगे आ रहे हैं। वैसे आपको बता दे, यूक्रेन के डोनेस्क, लुहांस्क, दक्षिण जापोरिजिया, खेरसोन वो एक इलाका है जहां रूस पहले भी नागरिकता देता था, लेकिन अब जो ये नियम है ये पूरे यूक्रेन के लिए है। अब इस दाव से जेलेंस्की का पत्ता पूरी तरीके से बिखर गया। किसी देश की जनता तब तक अपने नेतृत्व का साथ देती है जब तक कि उसे दिखता है कि हाँ सामने कुछ हल है, लेकिन अब जेलेंस्की एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां कोई हल नहीं है। अब 2023 से समस्याएं शुरू होंगी, जिसकी वजह से दुनिया के देश अपने अपने देशों में खाद्य संकट से निपटने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। अब कोई यूक्रेन में खर्च नहीं करना चाहता है। यही वजह आप देखेंगे कि अब इसने दान दे दिया, उसने दान दे दिया, वो चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और अमेरिका के ऊपर दबाव बन रहा है कि अमेरिका भी इस चीज से पीछे हटे। रूस के लिए ये पूरी सिचुएशन बहुत फायदे वाली बन रही है। खैर, रूस ने एक नया ऑफर दे दिया है और जेलेंस्की अपने कैबिनेट को फेर बदल करेंगे, विदेश मंत्री का पत्ता काटेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या 2023 में भारत को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी और क्या वीटो भी मिल जाएगा? और कारण कौन है? कारण है भारतीय जनता।
भारतीय जनता की वजह से ऐसा होगा? दरअसल इस वक्त एक बहुत ही अलग खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर ने जहां चीन की धड़कनें बढ़ा दी है, तो वहीं भारत के लिए इस खबर को आप कहेंगे अच्छी भी है तो नहीं भी अच्छी है। चीन में लगातार जन्म दर कम होता जा रहा है। एक वक्त था चीन ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए वन चाइना पॉलिसी लाया था। वन चाइना पॉलिसी के तहत आप एक ही बच्चे को पैदा कर सकते हो, इस तरह का नियम चीन ने बनाया था। लेकिन स्थिति अब ऐसी बिगड़ गई है कि जनसंख्या दर लगातार चीन की घटती जा रही है और अब तो सरकार भी छूट दे रही है, कई तरह के उपहारों और सब्सिडी की घोषणा कर रही है कि हम ये फायदे देंगे वो फायदे देंगे, जन्म दर बढ़ाओ। लेकिन स्थिति चीन की बिल्कुल उलट होती जा रही है और ये चीजें चीन को अब प्रभावित कर रही हैं। जहां एक तरफ चीन में ये स्थिति है तो भारत में इसके उलट जनसंख्या बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि 2023 में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस स्थिति में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज्यादा होगी। अब बात ये आ रही है कि 2023 तक जो विश्व जनसंख्या संभावना 2022 है, उसने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 2023 तक चीन को जहां भारत पार कर जाएगा तो वहीं 2050 में भारत की आबादी होगी 1.6 अरब, जो चीन से बहुत आगे होगा। वैसे आपको बता दें भारत में ये चीजें बदली कैसे है, तो वैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में 18वीं जो सदी थी उस सदी में इस तरह की जनसंख्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे दवाइयाँ आए, औषधि आया, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ने लगी क्योंकि लोगों का मृत्यु दर हो गया कम। देश ने अपने जनता के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे मृत्यु दर को रोका जा सके, बच्चों की सुरक्षा की जा सके और इसी का फल है कि आबादी बहुत तेजी से दुनिया भर में बढ़ी। लेकिन भारत अब सबको पछाड़कर आगे निकल रहा है। अब बड़ी बात यह है कि इससे भारत को फायदा भी हो रहा है। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा, चीन के आगे निकल जाएगा। अब ऐसे में भारत का दावा यूएनएससी में पक्का हो जाता है। भारत चाहे तो परमानेंट मेंबरशिप पाने के लिए यूएनएससी के ऊपर दबाव करना शुरू कर देगा। भारत कहेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आप यूएनएससी में सही तरीके का पद नहीं दे रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसे में यूएनएससी को दबाव में आना पड़ेगा। भारत के लिए एक तरह से ये प्लस पॉइंट तो है, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत सारी समस्याएं भी जनसंख्या बढ़ने के साथ आएंगी। सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या जनसंख्या बढ़ना सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।